नरेंद्र कुमार बेंगलोर, इनका सवाल ऐसा है कि कई मुस्लिम विद्वानों का ऐसा कहना है, झाकिर नाइक का 3 घंटे का एक वीडियो भी है, कि कुरान की हर आयत साइंटिफिक है। अब इसके बारे में क्या कहे, क्या ये सही है? मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे कई लोग हैं कि जो कहते हैं कि पूरा वेद साइंस से भरा पड़ा है, हर साइंटिफिक इजाद वेदों में लिखा है। और पहले कम से कम दबे शब्दों में कहते थे, जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, पहली बार आया था अटल बिहारी के जमाने में, तब भी मुरली मनोहर जोशी जैसे ऐसे कुछ लोग कहते थे, लेकिन आज के जमाने में तो बड़े पैमाने पर ये सब कहने लग गए। और खास कर कर जहां पर विज्ञान के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं, साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं, ऐसे भी जमाओं में, ऐसे भी गोष्ठियों में ये बातें कही जा रही है, तो क्या वो सही है? मैंने जब चमत्कार का हिस्सा लिया तब कुरान की कुछ आयतें लेकर उन चमत्कारों का वर्णन आपके सामने रखा था, उसका क्रम भी दिया था। अब ये आयतों में जो वर्णन है वो क्या सही है? ये हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके कारण भी मैंने आपको दिए थे। अब कुरान की आयतें ही रखकर मैंने ये चमत्कार कैसे सच नहीं होते आपके सामने बातें रखी है। अब कुरान ये मेरे कोई बहुत अभ्यास का विषय नहीं रहा, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके आधार पर मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है। कोई भी धर्म ग्रंथ 100% साइंटिफिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब साइंस का इतना विकास ही नहीं हुआ था। अब मोहम्मद पैगंबर ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये वर्णन जब मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है? इधर मोहम्मद पैगंबर जी को चांद यानी क्या है इसकी कल्पना नहीं थी, वो आंखों से दिखता है उतना ही चांद का टुकड़ा समझ रहे थे, चांद के साइज के बारे में कल्पना नहीं थी। चांद के अगर 2 टुकड़े कर दिए तो पृथ्वी पर क्या असर होगा इसकी कल्पना नहीं थी। जैसे ही चांद के 2 टुकड़े किए जाएंगे तो कम से कम एक टुकड़ा तो पृथ्वी पर आकर पड़ेगा और दूसरा आकर पड़ेगा। और चांद इतना बड़ा है कि पूरे भारत देश जैसे बड़े बड़े 2-4 देश खत्म हो जाएंगे, और उसके कारण पृथ्वी का जो स्थान रहेगा तो पृथ्वी पर कोई भी बाकी देश के लोग भी बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। ये सब बातें उनको पता थी क्या? जिन्होंने ये वर्णन लिखा है, मैंने कभी कई आयतों का क्रमांक बता बताकर उन चमत्कारों का वर्णन उसमें किया था। कई ओल्ड टेस्टामेंट आयतों का वर्णन कुरान में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जो चमत्कार का हिस्सा है उसका वर्णन वहां पर है। और ये बातें सच नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये भी मैंने आपके सामने रखा है। तो जो वेदों के बारे में कहा जाता है वही इसके बारे में कहा जाता है। इतना हमने ध्यान देना चाहिए और उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। भाई सभी विज्ञान अगर है इसमें कुरान में, तो फिर वही सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम कंट्रीज इतनी पिछड़ी क्यों है? अगर मुस्लिम कंट्रीज को तेल नहीं मिलता तो क्या अवस्था थी 150-200 साल पहले, और आज क्या अवस्था होती है? वो तो ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के एरियाज में तेल के कुएं मिलते गए। आज जो भी अमीरी प्राप्त हुई उसके कारण प्राप्त हुई है। उसका उन्होंने, कुछ देशों ने उसका अच्छा उपयोग भी किया, कुछ देशों ने अपने आप को खत्म करने के लिए उसका उपयोग किया, ये बात अलग है। लेकिन ये अमीरी भी तेल के कारण आई है, नहीं तो 150-200 साल पहले की अवस्था क्या थी? ये तेल कुएं प्राप्त होना और उससे आगे जो भी सब प्रगति हुई ऐसा मानेंगे। प्रगति यानी पैसे आए बड़े पैमाने। आज भी अरबस्तान में स्त्रियों की स्थिति क्या है?
उसके ऊपर कई लिटरेचर उपलब्ध है। मैंने कई सत्य कथाएं उन्हीं महिलाओं ने लिखी हुई पढ़ी है। बहुत बुरे हालत इंसानियत की दृष्टि से। अगर कुरान की हर आयत यानी विज्ञान है तो भाई किधर जाकिर हुसैन क्यों नहीं बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते? उनको तो समझती है ना, बाकी लोगों को समझे ना समझे। वैसे ही जाकिर नाइक, जाकिर हुसैन नहीं, जाकिर हुसैन एक संगीतकार है, जाकिर नाइक। तो ये सब बातें होती है। सेम बात है हमारे यहाँ वेदों के बारे में जो कहने वाले लोग होते हैं वैसे वहां होते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत क्षीण होती है क्योंकि वहां साइंस का और बाकी चीजों का इतना ज्यादा महत्व है कि उन लोगों की बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन वहां भी होते हैं, सब बाइबल में सब कुछ है, दुनिया का सारा साइंस उसमें भरा हुआ है इसे कहने वाले, लेकिन वो क्षीण आवाज। हमारे यहाँ भी ऐसी आवाजें बहुत क्षीण थी पहले, अब भी है क्योंकि उनको लगता है हमारा राज आ गया। सेम बात जाकिर नाइक जैसे लोगों की है। इसलिए उन बातों को ज्यादा महत्व हमने नहीं देना चाहिए। इसका मतलब इतना ही होता है कि कुरान जो पढ़ते हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं है। जैसे वेद पढ़ने वालों को अकल नहीं है वैसे कुरान पढ़ने वालों को अकल नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। भाई इतना विज्ञान अगर उसमें समाया है तो उससे संशोधन निकालो ना नए नए, पूरे दुनिया का भला करो ना। केवल कहते क्यों हो? बाकी लोगों को कुरान नहीं समझता है, जाकिर नाइक को तो समझता है। वो तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बने दुनिया का, छुपते छुपते इधर उधर देशों में घूम रहा है। ऐसा क्यों? ये सवाल हमारे मन में आने चाहिए।